नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारी कुंडली के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर चंद्रमा पीड़ित हो तो वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे टेम्परामेंट को, हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन घबराइए मत, हमने रेमेडीज वाला वीडियो भी डाल दिया है, टॉप कमेंट्स के अंदर है, फटाफट जाके देख लीजिएगा अगर आपका भी पीड़ित चंद्रमा है तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल बहुत नया है हमारा और आप सबके साथ की हमें बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, क्या अफेक्ट करता है चंद्रमा हमारा? देखिए, चंद्रमा जो है ना, वो है हमारे मस्तिष्क का कारक, हमारे माइंड का, हमारी थॉट्स का कारक, हमारे इमोशंस का कारक। तो सबसे पहले क्या चीज होगी अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो? हमारे मस्तिष्क को अफेक्ट करेगा, ये हमारे माइंड को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? देखिए, अगर मान लीजिए ये शनि के साथ जाके बैठ जाए, या शनि की इन पे छाया पड़ती हो, दृष्टि पड़ती हो, या शनि की राशि में हो, ये दूसरा प्लैनेट राहु, अगर राहु की दृष्टि में हो ये, या फिर राहु के साथ ही बैठे हों, तब ये आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले ये आपसे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कराएगा, जो आजकल की मुझे लगता है सबसे बेसिक प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है हम सबकी। इवन यंग पीपल जो हैं, जो नई जनरेशन है, चाहे थोड़ी मिड वाली जनरेशन हो गई, 30, 35, 40 के, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ओवर थिंकिंग। रात भर चीजों के बारे में सोचते रहेंगे। कोई भी एक छोटी सी चीज बोल जाएगा, किसी भी छोटी से छोटी चीज के बारे में आप इतना सोचेंगे कि आप मतलब कोई और चीज सोच नहीं पाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे बस। और बात होगी इतनी सी, लेकिन सोच सोच के ओवर थिंक करते करते हम बात को इतना बड़ा बना देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मान छोटी सी प्रॉब्लम है, इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने सोच के हमारे दिमाग में उसको ओवरथिंक करके इतना बड़ा बना दिया है। ये कराता है पीड़ित चंद्रमा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स। आज मैं मस्त हूं, बढ़िया हूं, मैं अच्छे अपने जोन के अंदर हूं, वाइब बड़ी अच्छी है, सडनली क्या होगा पता ही नहीं, लेकिन मूड हो जाएगा मेरा खराब। बैठा हूं अपनी कुर्सी पे, आराम से काम कर रहा हूं, बड़ा खुश हूं, गाने लगा रखे हैं कानों में, कोई अच्छी अच्छी बातें भी बोल के गया और आज मूड बड़ा अच्छा है। सुबह उठा भी हूं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रही है, बहुत एनर्जी है, लेकिन सडनली पता नहीं क्या होगा कि मूड अपने आप ही खराब हो जाएगा। बताइए, ये होते हैं मूड स्विंग्स, और इनका सबसे बड़ा कारक है चंद्रमा का राहु के साथ होना या शनि के साथ होना। दोनों ही कारक है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आज आधी से ज्यादा जनता जो जिससे परेशान है, वो है इंसोम्निया। सब लोग फेस कर रहे हैं ये इंसोम्निया का मतलब देर रात तक नींद ना आना। चलिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, ये बात समझ में आती है कि एक उम्र के बाद रात को नींद आने में, एक अच्छी नींद आने में दिक्कत होती है। लेकिन 20 साल के लोग, 18 साल के बच्चे, 16 साल के, 15 साल के बच्चे, 22 साल के नौजवान, 24 साल के नौजवानों को ये दिक्कत हो रही है कि रात को नींद नहीं आ रही है। हमारा मन है सोने का, सोना चाहते हैं हम, क्योंकि अगले दिन सुबह लेक्चर अटेंड करना है, कॉलेज जाना है, अटेंडेंस लगवानी है भाई, या ऑफिस जाना है, मीटिंग है, पर हम सो ही नहीं रहे। ये होता है इंसोम्निया, और इंसोम्निया का सबसे बड़ा कारक है आपका चंद्रमा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो रात को सोने में बड़ी दिक्कत आएगी, और अगर बहुत ही ज्यादा सो रहे हैं तो ये तो सन है, ये तो सूर्य है। लेकिन रात को अगर नींद नहीं आ रही और परेशान है अपने थॉट्स को लेकर, तो चंद्रमा यहां पे सबसे बड़ा कारक है। और क्या देता है पीड़ित चंद्रमा? मेंटल इलनेस देता है, डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है। कभी कभी हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, छोटी सी बात है, छोटी सी प्रॉब्लम है, मम्मी ने अभी आके कुछ बताया, या फिर ऑफिस में कोई एम्प्लॉय ने छोटी सी बात आके बोल दी है,
ओवर थिंकिंग हम कर लिए हैं, मूड स्विंग्स में आ गए हैं, और अब हम होने लग गए हैं एंग्शियस, एंग्जाइटी, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो गए, छोटी सी बात है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी एंग्शियस हो गए, बड़ी ऐसे मन के अंदर हफरा दफरी बच रही है कि क्या है, क्या होगा, क्या होगा, अभी जानना है, अभी जानना है, अभी जानना है, अभी जानना है। ये काम भी चंद्रमा कराता है। या फिर डिप्रेशन, कुछ भी नहीं हुआ है, अरे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम बस ऐसे उदास होकर बैठ गए। बताइए, असली डिप्रेशन भी जो होता है, जो क्लिनिकली एनालाइज करा है साइकाइट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, वो भी चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से ही है। लेकिन जो मेजर डिप्रेशन नहीं है, जो हमारी डे टू डे लाइफ का एक उदास मन है, वो भी चंद्रमा की वजह से है। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन उदास हो जाता है, या हमारा मन उदास ही रहता है। कुछ चंद पलों के लिए हम भले ही खुश हो जाएंगे, हमारा बर्थडे है आज, केक काटा है हमने, सब हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, हमने गुब्बारे फोड़े हैं, केक लगा दिया है, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, मन खुश, बड़ा खुश। लेकिन रात को जब सब चले गए, मन उदास हो गया वापस। प्रमोशन हुआ है, पार्टी है, मन खुश, थोड़ी देर बाद सब चीजें नॉर्मल जैसे हुई, मन हो गया है हमारा वापस उदास। तो ये जो जनरल हैप्पीनेस है कि आप अपनी लाइफ में कितने जॉली रहते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं आप हमेशा जॉली रहते हैं, हमेशा, मतलब आप कुछ भी करें, स्माइल उनके चेहरे से कभी नहीं जाती है, मन उनका हमेशा खिला खिला खुश रहता है, आप उनसे मिलते हैं, बड़े ही आप भी खुश हो जाते हैं, उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, बहुत उदास रहता है, चेहरे पे भले ही मुस्कान है, लेकिन अंदर उदासी है। चंद्रमा करा रहा है आपसे टेम्परामेंटल इश्यूज। मंगल के साथ आके अगर बैठ जाए, मंगल की राशि में बैठ जाए, मंगल का एस्पेक्शन दृष्टि पड़ जाए, दुनिया जहान के टेम्परामेंट इश्यूज देता है। बात बात पे सड़ जाता है ऐसा आदमी, बात बात पे गुस्सा आ जाता है ऐसे आदमी को, कुछ भी नहीं हुआ है, अरे भाई टचका लग गया बस यहां पे, पर वो गर्म हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसको। अभी यहां है गुस्सा, आपने कुछ बोल क्या दिया, वेट करिए बस, यहां से यहां स्प्रिंग की तरह गुस्सा उछलेगा उसका। लेकिन जनरली अगर मार्स अच्छा हो, ठीक हो, शांत हो, तो ऐसे इंसान का गुस्सा भी यूं ही उतर जाता है। जितना तेज चढ़ता है, उतना ही जल्दी उसका गुस्सा उतर भी जाता है, और वो आके आपसे, अगर अच्छा इंसान है, सूर्य उसका अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, तो आपसे आके वो माफी भी मांग लेगा। उसको गिल्ट उसका रियलाइज हो जाएगा, उसकी गलती उसे रियलाइज हो जाएगी, और वो आके आपसे माफी भी मांग लेगा। ये उसका मंगल के साथ कंजंक्शन का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई हमारे मस्तिष्क की बात, इमेजिनेशन। पीड़ित चंद्रमा से इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। हम नई बातों के बारे में, एक अलग प्रकार की जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस, कि किसी भी प्रॉब्लम को डीप उसका एनालिसिस करना, डीप उसके बारे में सोचना, और फिर एक आंसर निकालना, वो हम नहीं कर पाते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, कि जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते हैं, अरे उनकी तो मतलब ये समझ लीजिए कि कल्पना से भी परे है, वो उच्च के चंद्रमा वाले सोच लेते हैं आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में, इवन इंटेलेक्चुअल वे में। तो हमारी इमेजिनेशन जो पीड़ित चंद्रमा के साथ होती है, वो बड़ी ही कम हो जाती है, हम नई बातें नहीं सोच पाते हैं। जहां पे सब लोग भीड़ चाल चल रही है, वही हमारी थिंकिंग रहती है, वही हमारा एनालिसिस रहता है, और सेम आंसर हम लिख के अब लिख पाते हैं एग्जाम में, या सेम हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील कर पाते हैं। गुड लर्नर्स नहीं होते हैं ये। कुछ भी नई चीज जो है, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे कुछ एकेडमिक्स में हो गया, चाहे किसी और जॉब में हो गया, या किसी भी XYZ चीज में हो गया, नई चीज, कोई भी नया लेसन हम हमारी लाइफ में जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से। हम धीरे, हमें टाइम लगता है कुछ भी चीज को सीखने में,
कुछ भी चीज को समझने में, तो गुड लर्नर्स नहीं होते हैं। हैंडराइटिंग बड़ी खराब होती है, सिर्फ हैंडराइटिंग ही नहीं, जनरल राइटिंग भी। जनरल राइटिंग कि आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड में चल रही चीजों को कागज पर नहीं उतार पाएंगे अच्छे से। इसलिए जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो अच्छे राइटर्स होते हैं। मर्क्यूरी का भी रोल है यहाँ पे, लेकिन चंद्रमा का भी ज्यादा रोल है। राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स जो होते हैं उनका चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो अपने अंदर की इमेजिनेशन को, एक तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं पूरा, जहां इंसान सोच नहीं सकता उससे परे उनकी कल्पना है, वो सोच रहे हैं। और उनमें ये भी ताकत है कि वो अपनी सोच को कागज पर भी एज इट इज, बल्कि और अच्छे तरीके से उतार पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप और आपका दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल, आपका चंद्रमा तो बहुत ही पीड़ित है, उसका चंद्रमा बहुत ही अच्छा है, सोच आप सेम रहें, सोच आप सेम रहें, जब पेपर पे उतारने की बारी आएगी तो वो तो एक कमाल के तरीके से उतार देगा कि पढ़ने वाले को मजा आ जाएगा पढ़ने में, सारा वो खुद इमेजिन करने लग जाएगा। लेकिन जब आप पेपर पे उतारेंगे तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आए सामने वाले को, पढ़ने में भी ना आए, उस बारे में सोचने में भी ना आए, क्योंकि एक वे होता है लिखने का, एक तरीका होता है हर चीज लिखने का। तो यार राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कुकिंग में। कभी कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग, कभी किसी ने कुकिंग की नॉलेज नहीं है, कोई क्लास नहीं ली है, लेकिन कुछ भी डाल के कुछ भी बना देंगे, लेकिन इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बनेगा वो कि मतलब हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये होता है जब चंद्रमा आपका अच्छा हो, कि आप क्या करते हैं कि कुछ भी डाल दीजिए, आप कुकर के अंदर कुछ भी फ्राई कर दीजिए, वो अच्छा ही बन के निकलेगा। लेकिन जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है वो कितना ही ट्राई कर लें, वो कितने ही मेन्यू देख लें अलग अलग बड़े बड़े शेफ के, चाहे संजीव कपूर, तड़ला दलाल, रणवीर बरार, इतने बड़े बड़े शेफ्स के आप वीडियो देख लीजिए, सब देख लीजिए, कुणाल कपूर, लेकिन जब आप उसको बनाना चालू करेंगे तो वो एवरेज ही बनेगा या फिर बहुत अच्छा नहीं बनेगा। और ना ही आप कभी कुकिंग की जो बेसिक नॉलेज से ऊपर नॉलेज है वो आपको मिल पाएगी। तो ऐसे अफेक्ट करता है ये आपकी कुकिंग को। सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है ये। देखिए मर्दों की, मेल्स की हेल्थ को ये इतना अफेक्ट नहीं करता है, हालांकि आइज को अफेक्ट करता है, माइंड को तो करता है ये सबके, लेकिन जो मेजर हेल्थ इफेक्ट्स ये डालता है वो डालता है फीमेल्स में, क्योंकि सबसे पहले ये उनके ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उनके लैक्टेशन पीरियड, डिलीवरी के बाद, बच्चों की डिलीवरी के बाद जो दूध आना है उसकी प्रक्रिया है, उसको ये अफेक्ट करता है। उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो चंद्रमा के फेज पर, उनके मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तब पीरियड्स में बड़ी परेशानी आती है, ब्रेस्ट को लेके बड़ी परेशानी आती है, लैक्टेशन पीरियड को लेके, जो बच्चों का दूध होता है उसको लेके बड़ी परेशानी आती है, और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां, जैसी प्रॉब्लम्स भी महिलाओं में देखने को मिल जाती है अगर चंद्रमा उनका पीड़ित हो तो। उसके बाद आपकी लव का कारक है ये, प्रेम संबंधों का। वीनस भी है, मान लिया भाई, मान लिया वीनस भी है, लेकिन चंद्रमा भी उसका कारक है। तभी तो हम बोलते हैं कि कभी किसी को आपको प्रपोज करना हो, या किसी से आपके जो क्रश है, जिस पे आपका थोड़ा अफेक्शन है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव हैं, थोड़ा अट्रैक्शन है, उससे आप फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के दिन जाके मिलिए। चंद्रमा इतना अच्छा वाइब क्रिएट कर देगा कि आपके बीच का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपकी लव प्रॉब्लम्स पे भी इफेक्ट करता है। जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता है उनका हार्ट ब्रेक का बड़ा इशू रहता है, ट्रस्ट इश्यूज उन्हें बहुत रहते हैं, कि बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता, या फिर ट्रस्ट उनका बहुत टूटा हुआ होता है, बहुत लोगों ने उन्हें धोखा दिया होता है, इसलिए हार्ट ब्रेक के बड़े इश्यूज इनको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद जो चंद्रमा जिनका पीड़ित है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह लीजिए शादी के बाद, या फिर जब एक रिलेशनशिप में है तब चीटिंग की प्रॉब्लम कह लीजिए, वो भी रहती है, क्योंकि दिमाग का कारक है ना, एक जगह लगने नहीं देगा, प्रेम को समझने नहीं देगा, तो हम भागेंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे हम किसी एक इंसान से। तो इसकी वजह से दूसरे पे दिल बहुत जल्दी आ जाएगा, भले ही वो दिल ना हो, भले ही हमें प्रेम ना हो, लेकिन हम एक इंसान पर कभी नहीं रह पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी के बाद,
और रिलेशनशिप में चीटिंग का कारक चंद्रमा को हम मानते हैं। कंपैशन, एम्पैथी नहीं रहती, जैसा कि मैंने समझाया कि मदरली इंस्टिंक्ट हमारी खत्म हो जाती है ना। इमोशंस बहुत लैक करते हैं बॉडी से, किसी भी इंसान को हम समझ ही नहीं पाते। सिंपैथी तो दूर, सिंपैथी तो चलो हम सिंपैथाइज कर लेंगे, लेकिन एम्पैथी, एम्पैथी हो गया कि सामने वाले की पीड़ा को, उसके दर्द को उसके वहां जाके समझना, मतलब उसकी साइड से समझना, उसको एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी आत्मा उसके शरीर में डालना और फिर उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को समझना कि जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है उसकी जगह खड़े होके उस दर्द को समझना, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं, उसको कंपैशन बोलते हैं। वो लैक करेगा, कभी भी इतना फील ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इमोशंस की कमी है आपके अंदर। तो पीड़ित चंद्रमा के साथ ये भी देखा जाता है कि इमोशंस ही नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इमोशंस आउटबर्स्ट हो जाते हैं, जैसे कि एक कॉम्बस्ट है चंद्रमा आपका, अस्त है, तो आप इंट्रोवर्ट बन जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, शाय फील करेंगे, अपने अंदर रख देंगे बात। 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में बैठे होंगे, चाहे से 10 लोगों के बीच में बैठे होंगे, चुप, काम से काम, बिल्कुल शाय वाला एटीट्यूड, कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। किसी ने कुछ बोला, जवाब दे दिया, पर उसको भी ज्यादा कुछ नहीं बताया आपने अपने बारे में, बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से आपने थोड़ा बहुत जितना उसने पूछा उतना बता दिया। बंद किताब है आप। अगर चंद्रमा आपका अस्त हो गया है तो उसके बाद लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व है यहां पे। ट्रेड, बिजनेस, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, आपके इन्वेस्टमेंट, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी का भी रोल है, राहु का भी रोल है स्टॉक मार्केट में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है उनका रोल, लेकिन चंद्रमा का टू बी वेरी स्पेसिफिक आपके बिजनेस में रोल है और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड टाइप के, उसमें रोल है। तो ये थी हमारी सारी बातें चंद्रमा की, जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो, और जब बलवान होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप देख लीजिए, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मैंने रेमेडीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट्स में डाल दिया है। कमेंट्स में जाके अभी क्लिक करिए, और बेस्ट और आसान, सबसे अचूक रेमेडीज मैंने डाली है। मतलब आप देखिएगा 7 से 12 दिन में आपकी रेमेडीज वो काम करना चालू कर देगी। तो अभी जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए हमें और हमारी मदद करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले ग्रह के साथ। हर हर महादेव।